नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम हैं गोंडा विधानसभा में और यह पड़ता है के ब्लॉक गंगोत्री बिहार। यहाँ पे एक परिवार ऐसा है जो पिछले 8 से 9 महीने से जिसके घर में ना पानी है ना बिजली है और यह देन है उसके पड़ोसियों की। जी हाँ, मकान अपना है, सिर्फ दादागिरी इतनी है कि ना पुलिस सुनती है इनकी और ना ही कोई इनकी सपोर्ट करने आता है। यह परिवार हमारे साथ है। इनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि इनके फ्लोर के सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसके लिए कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ इनके आने वाले पानी, क्योंकि पानी इनका है नहीं, उसका कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली इनकी है नहीं पिछले 8 से 9 महीने से। उसके बावजूद अगर ये लोग गलती से भी पानी बाहर से खरीद कर मंगाते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पीने के लिए, तो जो पानी लेके आता है उसको तक धमकाया जाता है। आइए बात करते हैं, क्योंकि ये थाना भजनपुरा पड़ता है और भजनपुरा थाना भी अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से काम करता है। और ये इसका दूसरा जागता उदाहरण है कि पुलिस इन लोगों को कोई भी सेफ्टी नहीं दे रही। आती है अगर दबाव में आ भी जाए, क्योंकि डीसीपी साहब ने एक बार इनके पास पुलिस भेजी थी, वो आए थे मगर इनको ही उल्टा सीधा कह के चले गए। आइए पूरा मामला जानते हैं। क्या नाम है आपका? तन्नू। मामला क्या है? ये मकान में जिस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, किसके कारण रह रहे हैं ऐसा? ये हमारे नीचे रहते हैं, ये हमको सुरेंद्र और सविता, ये हमें बहुत तंग करते हैं। क्यों? रोइए नहीं बहन जी, हिम्मत करिए, क्योंकि आपको अपनी बात रखनी है। क्या तंग करते हैं, किस तरीके का टॉर्चर करते हैं लोग? पानी तक नहीं आने देते हमारे घर में, मेरे बच्चे तक को गाली निकालने लगे अब, और मैं तंग हो चुकी हूँ थाने के चक्कर लगा लगा के। अब बस हो चुकी है, या तो ये हमें मार दे या हमारे पूरे परिवार को इजाज़त दें कि हम मर जाए, हमारे पे कोई कार्रवाई ना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भजनपुरा थाने में भी गए, डीसीपी साहब के पास भी गए, क्या उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता। डीसीपी ऑफिस भी गए हैं, हम सीलमपुर भी गए हैं, थाने से भी लोग भाग आए हैं, लेकिन इनकी दबंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना यहाँ पे, हमारी नहीं सुनवाई हो रही। क्योंकि हम हैं बहुत सीधे, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने, और ये चाहते हैं दबंगाई से हमें हमारे घर से निकालना। क्यों? ये फ्लैट, ये मकान आपका है ना? ये फ्लैट मेरा है, मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट में दिया है, लेकिन कागज बस आपके नाम है? कागज़ मेरे नाम है, सारे कागज़ सबूत मैं पेश कर सकती हूँ जहाँ कहेंगे वहाँ। लेकिन अब मैं हार चुकी हूँ लड़ लड़ के, अब मेरे बस की नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ तक आई हूँ बोलने के लिए। इससे ज़्यादा बस क्या कहते हैं ये बार बार? क्यों परेशान करते हैं आप लोग? बस ये बोलते हैं कि मतलब यहाँ से निकलो, इस फ्लैट को खाली करो, 2-4 लाख लो और निकलो यहाँ से। मैं कैसे दे दूँ 2-4 लाख में? इसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? यहाँ पे कम से कम 25 लाख की मेरी वैल्यू है मकान की, और ये लोग मुझे कहते हैं 5 लाख लो और निकलो यहाँ से। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अब यहाँ से अर्थी आ जाएंगी और कुछ नहीं। सिर्फ मकान के लिए यहाँ पे ये लोग दादागिरी कर रहे हैं? हाँ जी, सिर्फ कि मकान मकान के चाहिए लिए। इनको? हाँ जी, सिर्फ इन्हें मकान चाहिए, बाकी इन्हें मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दबंगाई के हम गुजर हैं, हमारा रुतबा है, पर मैं दबूंगी नहीं, दबूंगी तो किसी कीमत पे नहीं। मारना है मार दो। क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? क्यों ये परेशान करते हैं? सर सीधा सा है, इनका कहना है कि बार बार हम पर इतना परेशान कर रखा है, इन्होंने इतना परेशान कर रखा है। हमने एक बार बात करने की कोशिश की थी, मैं यहाँ पे था नहीं, मैं काम पे था, तो मेरी वाइफ से कुछ बात हुई थी, मेरी वाइफ ने ऑब्जेक्शन उठाया उस चीज़ का, यहाँ तक कि इनसे मारपीट तक की गई है। नीचे लेडीज़ है, इससे भी उनकी वाइफ है, सविता नाम है, इनके साथ में मारपीट भी की गई है। एक बार मेरे से भी हुई थी, मेरे पीछे ही भागी थी कि यहाँ भी झूठ, मेरे को भी धमकियाँ देती है कि तेरे को झूठे केसों में फंसा देंगे, तेरे को रहने नहीं देंगे, तू यहाँ पे से नहीं रह सकता। रीज़न सीधा सा एक है कि प्रॉपर्टी को 4 से 5 लाख में लेना है। इतना परेशान कर रखा है सर, पानी वाला आता है उसको धमकाते हैं। सुबह बच्चा गया था तो बच्चे को भी गाली गलौज करा है,
काफ़ी कुछ। सुबह एक लेटर आया था, तो लेटर पोस्टमैन आया था देने के लिए, पोस्टमैन से बच्चे ने ले लिया, बच्चे के हाथ से वो छीन लिया पर्चा। किसका था वो लेटर? लेटर हमें पता ही नहीं चला, एक्चुअली में हमें पता ही नहीं चला किसका लेटर है, क्या था क्या नहीं था। वो नीचे से आवाज़ मार रहा था पोस्टमैन के 3rd फ्लोर एड्रेस है, तो बाहर ही खड़े थे हम। तो आपका, हाँ 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो ऊपर से कह रहे भैया आपका लेटर है, तो हमने बच्चे को भेज दिया जाके लेके आ जाओ। तो बच्चे ने लिया, तो जैसे आने लगा तो बच्चे के हाथ से छीन के वो अपने फ्लैट के अंदर ले गई, और अभी तक कोई वापसी नहीं। तो ऐसे टॉर्चर कर रखा है, ये लगा लो कि हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रखा है इसमें, इतना टॉर्चर है। भजनपुरा थाना क्या कहता है, क्या करता है? सर कई बार हमने कम से कम भी 4 से 5 बार हम भजनपुरा थाने में गए, 10 से 12 महीने के अंदर कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। भजनपुरा में थाने में थक के हम फिर डीसीपी ऑफिस गए, वहाँ पे पेश हुए। वहाँ पे भी जाने के बाद में उन्होंने कड़ी कार्रवाई करी, फ़ोन किया एसएचओ साहब का, उनको हमें नंबर दे दिया एसएचओ साहब का, और पुलिस वाले भी आए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ सर, जैसे हम मेन गेट है उनका फ्लैट का, हमें बाहर खड़ा कर दिया गेट से, और खुद अंदर चले गए, अंदर से गेट बंद कर लिया। पुलिस वाले, उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हमें नहीं पता। बाहर आके पुलिस वाले कहता है कि गलती करोगे तो भुगतोगे। हमें नहीं पता हम क्या गलती कर रहे हैं। आपको ही बोल के गलती करोगे तो भुगतोगे। भुगतोगे। पूछा नहीं आपने गलती मैंने क्या की है? सर बोल वही वाली चीज़, अगर मेरी वाइफ ने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो वही चीज़ हाथापाई करते हैं, हाथापाई करते हैं। और ऐसा डर के माहौल में रह रहे हैं सर। अब तो ये है कि आत्महत्या ही एक वो लग रहा है। 10 महीने हो गए, लाइट पानी है नहीं घर में, बच्चा है, छोटा बच्चा आएगा, कैसे रहें कैसे नहीं, कुछ समझ नहीं, कहीं से कोई सहारा नहीं है। सारे डीसीपी के पास में जा लिए, एसएचओ साहब के पास में जा लिए। आज भी एक कंप्लेंट लिखवाने गए थे, तो उसमें भी कंप्लेंट कर दी है। अभी तक ना हमें आईओ का नाम पूछा, हमने आईओ कौन है हमारा, आईओ का नाम पता नहीं। बीट अफसर का नाम पूछा, बीट अफसर का नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बीट अफसर का नाम तक नहीं बताया गया हमको कि हम बात कर लें, उनको अपनी परेशानी बताएं। बीट अफसर उनका एरिया है, तो कोई बात नहीं बताएगी सर। मकान किसके नाम है? ये मेरी वाइफ के नाम पे है। इसके बावजूद आपको दिक्कत है? बिल्कुल सर, सीधा सा रीजन है 5 लाख रुपए दो और निकलो यहाँ से। मतलब मकान पे कब्जा करना है? मकान पे कब्जा करना है। इतना हमको डर में रखा हुआ है इसके चक्कर में कि बाहर निकलते हुए भी सोचते हैं निकले ना निकले, कुछ हो ना जाए। पड़ोसी कभी आपसे बात करते हैं इस चीज़ पे? पड़ोसियों को तो इन्होंने खुद ने रोक रखा है, पड़ोसियों से कोई बातचीत नहीं करने देते हमको। तो बाहर हमें पता चला, ट्यूशन जाता है और जगह कहेंगे, वहाँ पे सीधा सा एक ही चीज़ है कि हम किराएदार हैं। हम किराएदार नहीं है, हमारा खुद का है। अच्छा, लोगों को ये बता रखा है आप किराएदार हो? हम किराएदार हैं, हमने किराए पे रखा हुआ है इनको। अच्छा, हाँ जी, ये हालत कर रखी है। बिल्कुल सर। इतना मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा सर। हम कह रहे हैं आत्महत्या करने की सोच रखी है और कर भी लेंगे, कोई टाइम जा रहा, क्योंकि 10 महीने हो गए सर, बहुत ज़्यादा होता। इस तरह से रह रहे हैं सर, जैसे जेल काटो बिना कसूर के। कसूर क्या हमारा? कसूर हो तो कोई बात भी हो, हम कोई गलती कर रहे हो तो बात हो। हमारा घर, हमारी सारी चीज़, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बाहर से कुछ भी चीज़ नहीं। पानी मंगा रहे हैं, पानी वाले को नहीं आने देते, कुछ चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं, कुछ भी चीज़ नहीं सर। एक तरह कैद कर रखा है। आपने देखा कैमरे लगा रखे हमारे गेट पे। हाँ, ये कैमरा किसने लगाया? ये सर इन्होंने लगा रखा नीचे वालों। आपके गेट पे इनका कैमरा लगाने का क्या मतलब? सर वही चीज़ मैंने पुलिस वालों को भी दिखाया था, नहीं हटवाया सर। मैंने बताया आपको 4 से 5 बार मैं गया हूँ, डीसीपी ऑफिस भी गया हूँ, पुलिस वाले 1-2 बार आए जरूर हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं, कार्रवाई होती नहीं है सर। आप जिस तरीके से यहाँ बता रहे हैं, मकान ये आपका था और फादर ने आपको ये गिफ्ट किया था, तो फिर इनको दिक्कत किस चीज़ की? सिर्फ मकान कब्जा करने के लिए इतना टॉर्चर कर रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी, बस ये चाहती हैं कि उनका नाम ही उछल रहा है यहाँ। फायदा उठाते हैं ये सब, ये उनके नाम का फायदा उठाते हैं शायद, कि वो रिलेटिव हैं, और जो पुलिस वाले हैं उनसे सारी चीज़ की, उनसे दबाव बना लेते हैं कि आप हमारे रिलेटिव हैं तो हम कुछ भी करा सकते हैं। क्या पता उनको पता ही ना हो, ये सब जो चीज़ हमारे साथ हो रही है उनको पता ही ना हो। अगर सविता गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि मैं तो हार चुकी अपनी तरफ से कार्रवाई कर करके। भजनपुरे थाने में, सीलमपुर में धक्के खा खा के मैं हार चुकी, अब मेरे बस की नहीं है। आप लोग बिना पानी बिना बिजली के यहाँ कब से रह रहे हो ऐसे? कम से कम हो गए मुझे 8 से 10 महीने। कैसे जी रहे हो आप लोग? क्योंकि बिना पानी के, बिना बिजली के तो कोई रह नहीं सकता। अभी हार नहीं माननी है। सिर्फ इनका एक ही रवैया है कि आप लोग को टॉर्चर करना और मकान कब्जे में लेना।
सिर्फ यही सोच है? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी आप लोगों की कभी? कोई नहीं, कभी हम नहीं लड़ते। हम तो सर 10 महीने हुए हैं यहाँ पे, 8 से 10 महीने हुए आए हुए हमको। हमारे इनसे क्या दुश्मनी होगी सर? हमारा तो कोई सीधे से, आपको बताया, पोर्टल में काम करने वाले सीधे से आदमी हैं हम। डेली कमाना है, डेली खाना है, ठीक है? तो इनसे क्या दुश्मनी करेंगे? हमें अपने जी लाइफ से फुर्सत नहीं है। इनका सीधा सा मकसद है 5 लाख रुपए लो और निकलो। दबंगई दिखा रहे हैं पूरी कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। सीधा सा इनका कहना है, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पे किसी भी हालत में। उसका आपने किसी को कहने की जरूरत नहीं। कैमरे लगे हुए हैं हमारे दरवाजे पर, कैमरे लगाने का क्या मतलब बनता है सर? एक तरीके से हमको कैद कर रखा घर के अंदर इन्होंने। ये एड्रेस क्या पड़ता है? पूरा एड्रेस क्या है? ये के 34/4 गली नंबर 1 गंगोत्री विहार वेस्ट गोंडा पड़ता है। फ्लोर कौन सा? ये 3rd फ्लोर है। हाँ जी सर। अभी आप क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? क्योंकि आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपको अभी तक कोई हेल्प नहीं की। कल को भगवान ना करे जैसे आप लोग सोच रहे हैं, हम भी चाहेंगे ऐसा बिल्कुल ना करें आप लोग। ये मतलब आप लोग अगर खुद अपनी ज़िंदगी से हार मानेंगे तो ऐसा स्टेप उठाएंगे, बिल्कुल ना करें ऐसा। अपनी लड़ाई लड़ें, अगर कोई भी है, टाइम जरूर लगेगा मगर आप लोग लड़ ही जीतेंगे। रहे हैं, लड़ रहे हैं और विश्वास भी है कि जीतेंगे। हम गलत नहीं है। हाँ, तो हौसला ऐसे रखिए ना, मरने की और ऐसे काम करने की क्यों सोच रहे हैं आप लोग? आपके बच्चा भी है, आप बच्चे को भी देखिए ना, उसके लिए अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? सर इन्होंने मजबूर इतना कर बहुत रखा है। मजबूर कर दिया मजबूर इन्होंने, कर दिया बहुत सर। ज्यादा। पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो सर कैसे जिएंगे? पीने मेरे पे रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। पानी वाले को साफ मना कर रहे हैं। हाँ, पानी वाला कह रहा है कि उनसे बोल दो कि मैं गाँव चला गया हूँ। आज भी बात है, आज रिकॉर्डिंग नहीं है, आज सुबह की बात है। उसका लड़का है, मेरे को नहीं पता, 2 लड़के हैं उसके। कौन सा लड़का है, लड़के का नाम मेरे को भी नहीं पता। कह रहे कि लड़के ने भी उनको मना किया है। पहले तो वाइफ कर रही थी, तो सविता जो है वो कर रही थी। अब लड़के का भी नाम नहीं पता कौन सा लड़का है, उसने भी मना किया है। आज सुबह भी कह रहा था भैया मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही है। मगर चलो देखते हैं क्या होता है। फिर मैं इसी करके फिर मैं थाने गया था। आज कंप्लेंट कराई है, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। 2:30 से 3 बजे कंप्लेंट हुई है, अभी तक ना हमको आईओ का नाम पता, ना कुछ चीज़ सर। कार्रवाई का पता नहीं कि प्रशासन क्या है क्या नहीं। प्रशासन सिर्फ ये देखा है पैसे वालों का है, हमारे जैसों का नहीं है। हमारे जैसा चाहे मर जाए, कटे, कुछ भी चीज़ हमारे जैसों के साथ में चाहे जो मर्जी करे कोई, उन्हें कोई मतलब नहीं। थाने गए थे आज आप भी? हाँ जी। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लिखित में दे दो, बस एक अपना स्टैंप लगा के दे दी, अब घर चले जाओ। ये कार्रवाई है इन लोगों कौन की। से थाने गए थे आप लोग? भजनपुरा थाने। थाना भजनपुरा लगता है? हाँ जी। इससे पहले भी आप लोग गए हैं? इससे पहले भी कम से कम मैं 5-6 बार हो चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। वहाँ पे हाथापाई भी हुई थी, तब भी गई थी। पर वही बार बार एक ही चीज़ होती है, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। गलती मेरी बस ये है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी, लो क्लास से हूँ, तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। पूछा नहीं गलती मेरी कौन सी है, आप बताएंगे? जब आपको पता है कि मेरी गलती है तो गलती बता दो ताकि मैं सुधार लूँ। वो 5 लाख में नहीं दे रहे। वो 5 लाख में नहीं ना दे रहे हम इन लोगों को। तो क्या वो पुलिस वाले अब बिचौलिए काम कर रहे हैं कि वो मकान बिकवाना और खरीदवाने का काम भी उनका हो गया है? पुलिस वालों पे मुझे लगता है दबाव है इन लोगों का, कहीं ना कहीं से इनकी है जान पहचान जो दबाव बना रही है उन पे। लेकिन मतलब मकान आपका है, ये गलती आपकी है बस? हाँ, बस ये गलती मेरी है कि ये मकान मेरा है, मेरे पापा की कमाई का है, बस मेरी ये गलती है। और वो चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे ही दे जाऊं। आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि आप लोग धमकाते हो, मकान को जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हो, पैसे दे के आप कह रहे हो कि 5 लाख रुपए और जो भी है फ्लैट खाली करके चले जाओ। देखो आज तक 1 साल से ऊपर हो गया इन लोगों को आए हुए, ना हमारी कोई बात हुई है, ना हम कभी इनके पास जाते हैं और ना हमने ऐसी कोई बात कही है। वो प्रूफ कर दें। वो तो कह रहे हैं कि पानी वाले जो आते हैं उनको तक आप लोग को फ़ोन करके धमकाते हो, बच्चों को भी धमकाते हो उनके। पानी की और बच्चों की रही, CCTV लग रहे हैं, आप फुटेज ले जाओ, जो भी बात है आपके सामने आ जाएंगी। हमारी तो आप भी नहीं मानोगे क्योंकि सामने कोई होता नहीं उस टाइम। और CCTV जो लगे हुए हैं जीने में, आप भी गए थे, जीना खुला हुआ था ना, आपको किसी ने रोका? कोई दिक्कत आई कहीं तक? तो आप सोचो कि दूसरे को क्यों आएगी। आखिर दिक्कत किस चीज़ की आ रही है इन लोगों को? क्योंकि ये कह रहे हैं मकान पे कब्जे की बात आ रही है। कब्जा तो वो खुद करे हुए हैं, हम क्यों करेंगे बताओ? हम तो अपने में रह रहे हैं ना, हम कहाँ चले जाएंगे छोड़ के? भाई वो खुद बताए ना, उन्होंने कब्जा कर रखा है, क्या है उनका मैटर है वो। उनका कागज पूरे हैं उनके, अभी तक का उनका नाम जो है चल रहा है, उनकी वाइफ का नाम उसमें है। हाँ तो ठीक है, वो अपने कागज से लड़े आगे,
भाई मैं उनके पास मांगने नहीं गई, हमने उनसे कुछ छीना नहीं, उनको कभी आते जाते रोका नहीं, या कोई उनसे मिलने आ रहा हो या कोई भी कभी भी बता दे कोई। यानी आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे और- कभी कोई परेशानी वाली बात, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें रोकते हैं, परेशान करते हैं, तो अब जो बंदा रोज इसमें रह रहा है उसको कैसे रोक देगा, आप ये बताइए ज़रा। जो मेन रास्ता है जीने का उससे कैसे रोक दो। और रही बात ये कि उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, जब इसमें आप रह रहे हो, यूज कर रहे हो, तो साफ़ सफाई भी कभी कर लिया करो। सालों हो जाते हैं, कभी रोक टोक भी आई होगी तो थोड़ा बहुत, अगर पोछा लग रहा था बेटा चप्पल उतार के चला जा, या मतलब थोड़ी देर रुक के चला जा, यही हुआ होगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। वो तो कभी उतरते नहीं है, वो सिर्फ छोटा बच्चा ही उतरता है, बार बार वही सामान लेके आता है, वही सामान लेके जाता है घर के अंदर। कभी आप रिकॉर्डिंग खुद चेक कर सकते हैं। वो उन्होंने आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि आप हम्म, एक बार उनके पीछे पड़ गए थे उनके ऊपर गलत आरोप लगाने के लिए। तो वो लगाया क्यों नहीं हमने अभी तक उनके ऊपर? आप सोचो ज़रा, वो तो यहीं रह रहे हैं 24 घंटे और हम भी यहीं रह रहे हैं, तो हमने अभी तक वो लगाया क्यों नहीं, जबकि वो इतनी बार हमारे पीछे, आप भी बता रहे हो कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारी कंप्लेन आई है हमारे सामने, वो भी वेरिफिकेशन करके जाते हैं। आज तो वो कह रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, हम मरना चाहते हैं ऐसी जगह जितना टॉर्चर हमें मिल रहा है। ऐसे में तो आपका नाम सामने आ रहा है इसमें बराबर। हमारा नाम सामने आ रहा है तो वो प्रूफ करें, हमारा जो भी आ रहा है। आप CCTV से बढ़ के क्या होगा, आप ये बताइए। मैं कितनी इसमें टॉर्चर हो रही होंगी, जो लोग मुझे खुद ही बिना करे इतना बता रहे हैं, तो हमारे पे कितना प्रेशर होगा, आप सोचो इस बात को। यानी आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना थी ना है। दिक्कत होगी इनका फैमिली मैटर है, जो भी है आपस में सुलझें। कुछ भी लेन देन अगर हमारा है तो इनके पापा से रहा है, इनके भाई से रहा है, इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं आज तक। और ये कहते हैं बिजली का बिल भरो, अपना मीटर लगवा लो। भाई हमारा इसमें तो आपका कोई रोल नहीं। कभी ये हमारे पास ये कहने नहीं आए दीदी हमारे पास लाइट कट गई है या हमें आप दे दो। अगर ये आते तो क्या हम मना करते? कब से इनकी बिजली कटी हुई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तब से पानी इनका हमारे उससे जा रहा है ना। मैंने कहा भी भाई थोड़ा पानी का मीटर वगैरह का बिल दे दिया करो, इन्होंने साफ मना कर दिया। तो मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं भर दूँ या मैं फ्री का इनको पिलाऊँ, तो आप बताइए। आपका सुरेंद्र जी नाम आ रहा है इसमें कि आप इनको परेशान कर रहे हैं, आप इनके पानी वाले को धमकाते हैं फ़ोन करके। उन्होंने हमें ऑडियो भी सुनाई इसकी आज की सुबह की। तो ये कहाँ तक ठीक है जो वो कह रहे हैं? देखो ऐसा होता है, देखो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, हमने कैमरा भी जो लगा रखा है इसलिए लगा रखा है। अभी कल को कोई बात आए तो हम अपने घर में रहते हैं, ठीक। इनका जो भी है इनके फैमिली मैटर है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई हमारा लेना देना भी है, मकान से लिया था भाई से, बात पैसा जो दिया इसके भाई को दो, भाई जाने ये जाने खाली हो या ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं प्रॉपर्टी से। हमारा क्या मतलब, हम क्यों बोलेंगे जब हमारे इनसे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तो हम किस लिए बोलेंगे इनको? हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। आपके लिए बोल रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए कह रहे हैं, 5 लाख रुपए ले लो और अपना मकान खाली कर दो। देखो भाई साहब, अगर कोई बात है तो जो कह रहा है उसको सामने बैठा लो। हमारा तो हमने तो आज तक कभी जिक्र ही नहीं करा इस चीज़ का इनसे। तो क्यों करेंगे हम इनसे जिक्र? एक चीज़ बताओ, रह तो ही बहुत टाइम से इसका पापा भी रहेगा, इसका भाई भी रह रहा है, ये भी रह रही है, लेकिन हमने कोई मतलब नहीं। हम क्यों, उनका आपस का मामला जो भी है इनका। वो तो कह रहे हैं आपके कारण मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। भाई साहब एक चीज़ बताओ, जब हम परेशान करेंगे जब ही तो, अब ये तो बेमतलब वाली बात हो गई ना। भाई हमने कैमरा किस लिए लगा रखा है? इसलिए लगा रखा है ना, कल को भाई हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आए। आप पड़ोसियों को पानी बिजली सब देने से भी रोकते हो इनके? नहीं, हम किसी को नहीं रोकते। हम क्यों? कह रहे हैं ऑन कैमरा कहा इन्होंने, कैमरे पे इन्होंने कहा ये हाँ। कि आपने सामने वाले पड़ोसियों को पानी भी देने से मना किया जिनका मकान बन रहा है, बिजली देने के लिए मना करते हो क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो नहीं भर पा रहे बिजली का बिल। तो भाई साहब हम क्यों रोकेंगे? ले लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं? हमें क्या दिक्कत है बताओ? भाई हमारे घर में लाइट जल रही हो या हमारे उसमें आ रही हो या हमें कोई फ़ायदा हो रहा है उससे, तो हम फ़ायदा होगा जब तो किसी को बोलेंगे। जब हमारा कोई चीज़ का लेना देना नहीं है तो हम किसी को क्यों बोलेंगे? यानी आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमारा कोई रोल नहीं इसमें। आप उनको कोई परेशान नहीं करें, ना करोगे ऐसी? नहीं, हम कोई परेशान ना करें ना हम करें। हम किस लिए करेंगे? भाई साहब एक चीज़ बताओ, जब मेरा आपका इनका कोई लेन देना तो मैं आपको क्यों मैं बालक बच्चेदार मैं खाम बोल दूँ आपको ये बात है? अगर नहीं आप पे है मेरा दे दो, ये ऐसा कुछ नहीं है हमारा, ऐसी कोई बात। अब ये देखिए, इसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। उनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है। ये कह रहे हैं कि हमारा क्या रोल बनता है, हमने अगर डील की है तो इनके भाई से हुई है, इनके पापा से हुई है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये हमें परेशान करते हैं। अब ये जांच का विषय है कि इन लोगों के बीच में आखिर दिक्कत कहाँ है। क्यों नहीं ये लोग बैठ के आपस में बात करते हैं। और हम भी चाहेंगे कि ये मामला ये लोग तीनों बैठ के, क्योंकि जो भाई बीच में है
वो भी आए, जिसका मकान ऊपर है वो भी आए, और ये लोग खुद आए, तीनों बैठे, मामला कहाँ बिगड़ रहा है, क्या बात है ऐसी जिसकी वजह से मामला बिगड़ रहा है, वो क्लियर करें और इस मामले को सॉर्ट करें। क्योंकि अगर इस बीच में कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो जाने अनजाने ही सही मगर कई लोग बिना कारण लपेटे में आएंगे। एन भारत टीवी, गोंडा।